ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री की वीडियो रहेगी। और केमिस्ट्री में हमारे नाम वाली अभिक्रियाएं चल रही थी, तो नाम वाली अभिक्रियाओं की सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। हालांकि कल हमने लाइव किया था और लाइव में भी हमने कोशिश की थी आपको वो बताने की, लेकिन उसमें क्लियर हो नहीं पाया था। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ अभिक्रियाओं भी नहीं सीख पाए थे। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसी तरीके से हम सॉल्व कराते हैं। देखिए क्या है, 9वीं अभिक्रिया, 8 अभिक्रियाएं हमने अब तक करा दी हैं। तो ये अभिक्रियाओं का सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है और इसमें आगे की अभिक्रियाओं को सॉल्व कराएंगे। देखिए क्या है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तो अभिक्रिया है ही है, और केमिस्ट्री में तो रिएक्शन ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए अब बार बार उन अभिक्रियाओं पर महत्वपूर्ण का टैग लगाने से कोई फायदा नहीं है। सारी अभिक्रियाएं महत्वपूर्ण है। चलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया थ्योरी याद करते हैं पहले। प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा KOH के एल्कोहलीय विलयन के साथ गर्म करते हैं तो आइसोसाइनाइड नाम का अत्यंत दुर्गंध वाला यौगिक बनता है। यानी कि ऐसा समझिएगा, आपकी क्या है परिभाषा कि भैया प्राथमिक एमीन को किसके साथ गर्म कर रहे हैं, क्लोरोफॉर्म और KOH के विलयन या एल्कोहलीय विलयन के साथ गर्म कर रहे हैं। तो हमारा क्या बन रहा है, 3 बातें हो गई। प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा KOH के एल्कोहलीय विलयन के साथ गर्म कर दें तो आइसोसाइनाइड नाम का अत्यंत दुर्गंध वाला यौगिक बनता है। उसी क्रिया को हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये प्राथमिक एमीन क्या है भाई, ये प्राथमिक एमीन क्या है, ये चीज हमको बता दो। प्राथमिक एमीन देखिए, जितने प्राथमिक एमीन का मतलब ये है कि आपका एथिल एमीन, मेथिल एमीन, प्रोपिल एमीन, ये सारे क्या है, प्राथमिक एमीन है। ओके चलेगा, तो हम लेते हैं आपका एक सीधे सीधे हम ले रहे हैं एक एथिल एमीन ले लेते हैं, बहुत ही प्यारा यौगिक है। तो हम ले रहे हैं, एक ले लिया हमने एथिल एमीन C2H5NH2। ये क्या है आपका एथिल एमीन है इसका नाम, लेकिन ये किस कैटेगरी में आता है, एथिल एमीन। ये एथिल एमीन है, और एथिल एमीन यानी कि ये एक प्रकार का प्राथमिक एमीन है। इस प्राथमिक एमीन की क्रिया किससे करा रहे हैं, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3। ये क्या है, क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म का कैसा विलयन लेना है, क्लोरोफॉर्म तथा KOH, और KOH भी लेना है। और ये KOH कैसा लेना है, एल्कोहलीय, ANC लिख देंगे। इसका मतलब क्या है, ये एल्कोहलीय ले लिया। ठीक है चलिए, और इसको क्या कर दिया हमने, गर्म कर दिया। गर्म कर देंगे तो हमारा क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड नाम का यौगिक बनेगा। आइसोसाइनाइड मतलब देखिए, एथिल एमीन लेंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा। ध्यान से समझो, एथिल एमीन लेंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, मेथिल एमीन लेंगे तो मेथिल आइसोसाइनाइड बनेगा, प्रोपिल एमीन लेंगे तो प्रोपिल आइसोसाइनाइड बनेगा। समझ में आ गई बात। तो आइसोसाइनाइड नाम का अत्यंत दुर्गंधशील यौगिक बनता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। चलो हो गई यार। तो यहां पे देखिएगा सिंपल सा आइसोसाइनाइड, साइनाइड का मतलब क्या, देखिए सिंपल सी बात है। यहां से देखिएगा, ये C2H5 यहां पे लिख देंगे हम, क्या है, C2H5 और साइनाइड, आइसोसाइनाइड का मतलब बस यहां पर NC हो जाएगा, NC। तो ये क्या हो जाएगा, ये आइसोसाइनाइड का सिंबल हो गया, और ये आपका C2H5 एथिल। तो ये क्या हो जाएगा, एथिल, इसका नाम क्या बन जाएगा, एथिल आइसोसाइनाइड, ये बन गया एथिल आइसोसाइनाइड। ओके चलिए, अब रिएक्शन को संतुलित कर दीजिए, संतुलित, बस ये इतनी थ्योरी तो हमको पता चल गई। एथिल एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय KOH के साथ कराते हैं तो हमें एथिल आइसोसाइनाइड या आइसोसाइनाइड नाम का या एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, कार्बिल एमीन अभिक्रिया कहते हैं। यह एक एथिल आइसोसाइनाइड यौगिक एक अत्यंत दुर्गंधशील यौगिक होता है। इससे बहुत ज्यादा बदबू आती है और इसको हमें सूंघना नहीं चाहिए। है चलिए, याद होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस, अब इसको देखिएगा, अब संतुलित करने का फॉर्मूला नंबर 1,
जब भी कभी भी Cl दिखाई दे रहा है, कितने Cl हैं, 3 Cl हैं, तो आप यहां पे 3 और यहां पे क्या K दिखाई दे रहा है, तो 3 KCl आंख मीच के निकाल दो। ठीक है, जब यहां पे KCl 3 निकल गए तो आपको 3 की मल्टीप्लाई इधर भी करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे तो एक K है, तो हमने क्या करा, यहां पे 3 की मल्टीप्लाई कर ली, 3 की मल्टीप्लाई कर दी। अब देखो रिएक्शन संतुलित हुई नहीं हुई। यहां पे कितने C हैं, इधर देखिए C कितने हैं, इधर 1 और 2, 3 C हैं इधर। इधर कितने हैं C, 2 और 1 3, C बराबर हो गए। ओके, Cl कितने हैं, इधर 3 Cl हैं, इधर भी Cl के साथ 3 की मल्टीप्लाई 3 Cl, Cl भी बराबर। K कितने हैं, इधर 3 हैं, इधर भी कितने 3 K हैं, बराबर हो गए। ठीक है, अब क्या बचता है, N देखिए, N कितना 1 है, यहां पर भी N 1 है, N भी बराबर हो गया। अब बचा क्या, H और O बचते हैं। तो हमने क्या बताई थी, पहले O गिन लो, इधर कितने हैं O, यहाँ पे O 1 और ये 3, तो कितने 3 O हैं इधर, तो आप उधर क्या जोड़ दोगे, 3 H2O जोड़ दोगे। कितने जोड़ दोगे, 3 H2O, 3 H2O जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। अब देखो हाइड्रोजन अपने आप बराबर हो गया होगा। हाइड्रोजन कितने इधर, 3 दूनी 6, 6 5 11 है हाइड्रोजन इधर। देखो इधर भी 11 ही होंगे, देख लो कितने हैं, 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 1 है, लेकिन 3 की मल्टीप्लाई हो गई तो 8 और 3 11 है, तो 11 हाइड्रोजन इधर, 11 हाइड्रोजन इधर। रिएक्शन अपने आप ही संतुलित हो जाती है। बस 2-3 कॉन्सेप्ट याद रखो, यदि K आ रहा है, Cl आ रहा है, तो KCl निकाल दो। इधर 3 Cl है तो 3 KCl निकालो। यदि यहाँ पे Na होता तो 3 NaCl निकाल लेते। बाकी अपने आप ही संतुलित होते चली जाती है, रिएक्शन चलेगा। रिएक्शन कंप्लीट, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही प्यार से। रिएक्शन संतुलित हो चुकी है आपकी, बन चुकी है, जल्दी से लिख लीजिए। अब आए थे अगली अभिक्रिया पर। अगली अभिक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, महत्वपूर्ण तो सभी अभिक्रिया देखिएगा, कुछ अलग तरीके की है, कुछ समथिंग डिफरेंट देखिएगा। तो क्या है अभिक्रिया, ये 10वीं अभिक्रिया गेटरमैन अभिक्रिया। कहीं पे गेटरमैन गाटरमैन क्या लिखा होता है, बात समझ रहे हो ना, गेटरमैन अभिक्रिया। तो ये गेटरमैन अभिक्रिया या गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान, ठीक है, या गेटरमान, इस तरीके की आती है। तो ये अभिक्रिया क्या है, ऐसे। तो ये गेटरमान जो अभिक्रिया है, इसको यदि आप लिखने के लिए आ जाए तो ये 2 प्रकार की होती है। यानी कि 2 प्रकार का मतलब है कि 2 तरह से लिखी जाती है, ऐसा समझिए। ये गेटरमैन अभिक्रिया 2 तरह से लिखी है, नंबर 1 नंबर 2। यदि केवल गेटरमैन अभिक्रिया के बारे में आ जाए तो इन दोनों में से कोई भी एक लिख देना। लेकिन जब किसी पर्टिकुलर नाम से आए कि गेटरमैन कोस एल्डिहाइड संश्लेषण लिखिए, गेटरमैन कोस एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया के बारे में टिप्पणी लिखिए, या आपसे पूछ ले गेटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है। इसमें गेटरमैन कोस एल्डिहाइड, ये गेटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण है। ठीक है, तो अब 2 है तो हम दोनों को सिखा रहे हैं। यदि गेटरमैन के नाम से आ जाए तो दोनों में से कोई भी एक लिखनी है, और यदि ये नाम से आ जाए तो फिर यही लिखनी है, फिर ये नहीं लिखनी, और यदि ये नाम से आ जाए तो फिर यही लिखनी है, फिर ये नहीं लिखनी। समझ में आ गई बात, चलिएगा। तो अभिक्रियाओं को समझते हैं, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या है, गेटरमैन कोस एल्डिहाइड या गेटरमैन कोस एल्डिहाइड, या कहीं कहीं पे कोस की जगह पे कोच भी लिखा रहता है, कोच एल्डिहाइड, तो घबराना नहीं है। ठीक है, चलिएगा। AlCl3 की उपस्थिति में, AlCl3 की उपस्थिति में CO तथा HCl गैस के मिश्रण को, क्या बोला है, CO और HCl गैस के मिश्रण को बेंजीन में प्रवाहित कर दें तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को हम गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। क्या बोला है आपने, थ्योरी देखो कैसे याद हो गई। AlCl3 की उपस्थिति में, मतलब एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में CO तथा HCl गैस के मिश्रण को बेंजीन में प्रवाहित कर दें तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को हम गाटरमैन कोच एल्डिहाइड अभिक्रिया कहते हैं। याद हो गया। अब इनके नाम भी पता होने चाहिए। AlCl3 का मतलब क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड
तथा HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के मिश्रण को बेंजीन में प्रवाहित कर दें तो बेंजल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। इसी क्रिया को हम गाटरमैन कोस्ट एल्डिहाइड अभिक्रिया कहते हैं। चलिएगा अब रिएक्शन बना लेते हैं। हमारा क्या है, AlCl3 की उपस्थिति, यानी ये तो उत्प्रेरक हो गया, ठीक है। CO तथा HCl गैस के मिश्रण को बेंजीन में प्रवाहित कर रहे हैं, यानी कि हमने क्या ले लिया, यहां पे ले लिया हमने बेंजीन। ये क्या ले लिया, बेंजीन। इसमें क्या चीज प्रवाहित कर रहे हैं, CO प्लस HCl गैस। चलिएगा किसकी उपस्थिति में, यहां पे लिख देंगे AlCl3 की उपस्थिति में कर दो भैया प्रवाहित। बनेगा क्या, बेंजल्डिहाइड बनता है। बेंजल्डिहाइड क्या होता है, इस बेंजीन के ऊपर क्या लग जाता है, CHO जुड़ जाता है, ये बन गया बेंजल्डिहाइड। लो बस ये लिख दी, इतना तो हमने थ्योरी के अकॉर्डिंग लिख दिया, अभी तो हमने कुछ दिमाग लगाया ही नहीं। बेंजीन में CO और HCl गैस का मिश्रण हमने प्रवाहित कर दिया, बेंजल्डिहाइड बन गया। अब इसको संतुलित करो, कैसे होता क्या है रिएक्शन, ये कैसे हुई देखिएगा। ये बेंजीन है, जब यहां से ये C यहां पर आएगा तो क्या होगा देखिएगा, ये 1, ये 2 और ये तीनों यहां पर आके क्या हो जाएंगे, चिपकेंगे। जब ये तीनों यहां पर आके जुड़ेंगे, CHO यहां पर आके जुड़ेंगे तो यहां से एक H निकलेगा। क्या निकलेगा, एक H निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, एक H निकल जाएगा, ठीक है। एक H निकल गया। जो एक H निकलेगा जो Cl के साथ मिल जाएगा, फिर से वो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बना देगा और निकल जाएगा। तो यहां से क्या निकल जाएगा, कोई HCl ऐसे लिख दो, निकल जाएगा लिख दो, या फिर यहीं पे ऐसे ही लिख दीजिए HCl, या आप यहां पर भी HCl लिख सकते, एक जगह लिखना है, ऐसे लिख दीजिए, काम खत्म, ठीक है। बन गया ना, बन गया। ये आपका बनके तैयार हो गया है, ठीक है। ये आपका बनके तैयार हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिएगा, नो प्रॉब्लम, ठीक। अब एक चीज और सीखो कि ये क्रिया इस तरीके की लिख दो, या आप लिख सकते हो इसको, होता क्या है कि इसमें जो HCl है, ये वाला HCl ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि HCl की थोड़ी सी वाष्प निकल जाती है। या आप इस अभिक्रिया को इस तरह से भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे, इस HCl को मत दिखाओ नीचे निकलता हुआ, तो आप क्या कहोगे, यहां पर AlCl3 तो लिखोगे, साथ में आपका यहां पर HCl और लिख दो। ये दोनों ही उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेंगे। अभिक्रिया में कौन भाग लेगा, अभिक्रिया में हमारा ये CO यहां से जुड़ेगा और यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु, जब ये यहां पर जुड़ेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन निकल के कहां पर पहुंच जाएगा, इसी के बीच में लग जाएगा। यहीं से एक हाइड्रोजन परमाणु, जब ये चीज यहां पर जुड़ेगी तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल के यहां पर बीच में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CHO, ये बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड बन गया, ठीक। अब ये CO कंप्लीट, CO आ गया ऊपर, यहां से एक यहीं से H निकला और ये ऊपर जुड़ गया इसमें, ठीक है। ये HCl यहां पर क्या है, उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर रहा है। अब इसने अभिक्रिया में भाग लिया ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये तो गैस है ना। देखिए इसको ऐसा लिख दिए, यहां पर क्या है, ये HCl यहां पर है आपका, ये इसी का ये गैस का है, एक प्रकार से ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है, नो प्रॉब्लम, ठीक। क्योंकि ये क्यों उत्प्रेरक की तरह व्यवहार कर रही है, क्योंकि ये जब अभिक्रिया ये बनती है तो ये गैस निकलती रहती है, निकल जाएगी। जब निकल जाएगी तो मतलब क्या है, अब ये अभिक्रिया से पहले भी मिश्रण में डाली गई थी और अभिक्रिया के बाद में भी निकल गई, तो इसलिए इसमें कोई ज्यादा अंतर आता नहीं है। तो यहाँ पे हम HCl और AlCl3 ऐसे लिख सकते हैं, या Al3HCl लिख सकते हैं, आपका जो मन करे वो लिख दीजिएगा, ठीक है, दोनों सही है, ठीक। चलिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, प्लस भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, जो आपका मन करे वो लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, तो ये रिएक्शन आप लिख दीजिए। ये यहाँ पे क्या है, बेंजीन, ये क्या है, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। अब इसको करिएगा, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण। ये क्या होता है, ये भी इसी तरीके की है, बस यहां पे CO की जगह पे HCl लगा दिया। तो देखिए क्या है कि AlCl3 की उपस्थिति में HCl हाइड्रोजन साइनाइड
हाइड्रोजन साइनाइड तथा और HCl गैस के मिश्रण को बेंजीन में प्रवाहित करते हैं तो एक जटिल यौगिक बनता है। इस जटिल यौगिक का जल अपघटन कराने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। ये दो पदों में पूरी हो रही है। कैसे कि AlCl3 की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड और HCl गैस के मिश्रण को बेंजीन में प्रवाहित करते हैं तो एक जटिल यौगिक बनता है और इस जटिल यौगिक का हम अपघटन कराते हैं, जल अपघटन कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण कहते हैं। चलिएगा, हमारे पास में क्या है? बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन। और इस बेंजीन में हम क्या? हाइड्रोजन साइनाइड प्रवाहित कर रहे हैं और यहां पर क्या है? वही HCl और AlCl3 हमने उत्प्रेरक की तरह ले लिया। ठीक है, ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। अब होगा क्या? ये चीज यहां पर आके जुड़ेगी। जब ये चीज यहां पर आके जुड़ती है तो क्या होता है? यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। तो जो हाइड्रोजन परमाणु किस तरह से निकलेगा, देखिए इस चीज को यहां पर ध्यान से समझिए। ये देखिए यहां पर, अब यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला और इस पर जुड़ेगा कैसे? देखिए ये कितना है? ये CH था ना, तो ये CH मतलब ये CH तो यहां पर आ गया, ये C और ये आपका H, ये वाला। ठीक, ये CH आ गया और इसके साथ में डबल बॉन्ड बनाएंगे और यहां पर N, और जब ये चीज यहां पर जुड़ेगी तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, वो N के साथ जुड़ जाएगा तो वो क्या बना लेगा? NH बना लेगा। तो यही है जटिल यौगिक, यही है जटिल यौगिक, यही है जटिल यौगिक। अब इसका क्या करा रहे हैं? हम जल अपघटन करा रहे हैं। जैसे ही हम इसका जल अपघटन करा देते हैं तो क्या होगा? इसमें हमने क्या मिला दिया? जल मिला दिया। इसमें क्या मिला दिया? जल मिला दिया। जैसे ही हमने इसका जल अपघटन कराया, ठीक है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? एक आपका बन जाएगा CHO। ये क्या बन गया? बेंजल्डिहाइड बन गया। यही वाला बेंजल्डिहाइड लिख देना इसके नीचे, बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बन गया। और बचेगा क्या? देखिए CH और ये वाला ऑक्सीजन यहां पर जुड़ गया, CHO हो गया, H2 बचा, N बचा और H बचा, तो क्या बचेगा? NH3। तो यहां पे क्या हो जाता है? यहां पे निकाल लो NH3, यहां पे निकाल दीजिए, या आप चाहो तो इसको गैस बना के बाहर भी निकाल सकते हो। यहां पे ना लिखना चाहो तो यहां पे लिख सकते हो कि भैया NH3 और ये ऊपर निकल गई। ठीक है, बन गया, काम खत्म। ठीक, चलिएगा, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारी प्यारी रिएक्शन में आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलिएगा, ये गैस यहाँ पे बन गई अमोनिया। ठीक है, अमोनिया बन गई। ठीक, चाहो तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो माइनस करके, यहाँ पे भी लिख सकते हो। ये बन गई ना? बन गई आपके लिए। चलिए जल्दी से इसको कर लीजिए, बहुत जल्दी इसको कर लीजिएगा। ठीक, अब आ जाते हैं अगली रिएक्शन पर। अगली रिएक्शन देखिएगा क्या है? डाईएजो अभिक्रिया या डाईएजोनीकरण। बहुत ही प्यारी रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? देखिएगा क्या है? जब एरोमेटिक एमीन समझते हो, यानी कि एमीन समूह यानी कि NH2 जब किसी बेंजीन संरचना पर जुड़ा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक एमीन। जैसे कि आपका इस बेंजीन के ऊपर, इसके ऊपर ये NH2 जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? एनिलीन। वैसे तो इसका नाम एनिलीन है, लेकिन ये किस कैटेगरी में आता है? ये आता है एरोमेटिक एमीन। इसको क्या बोलेंगे? एरोमेटिक एमीन। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई तो ये एरोमेटिक एमीन है। क्लियर है? चलिएगा, तो ये एनिलीन है लेकिन ये है क्या? एरोमेटिक एमीन। तो क्या बोला है? एरोमेटिक एमीन NaNO2 तथा HCl के साथ क्रिया करके डाईएजोनियम लवण बनाते हैं तो इस अभिक्रिया को हम डाईएजोनीकरण कहते हैं। मतलब क्या है? जब को मतलब ऐसे को एरोमेटिक एमीन NaNO2 तथा HCl के साथ क्रिया करके डाईएजोनियम लवण बनाती है। क्या है? ये बनाती है। ठीक है, ये लेडीज है। ये क्या है? एनिलीन, एक लेडीज है। तो ये एनिलीन यानी एरोमेटिक एमीन NaNO2 तथा HCl के साथ क्रिया करके डाईएजोनियम लवण बनाती है तो इस अभिक्रिया को हम
या तो को भी काट दो, बढ़ाती है। इसी अभिक्रिया को डायजोनीकरण कहते हैं, इसी अभिक्रिया को डायजोनीकरण कहते हैं। हो गया काम खत्म। चलिए अब आपकी परिभाषा मैंने सही संतुलित कर दी है, अब इस रिएक्शन को संतुलित करते हैं। एरोमेटिक एमीन यानी कि ये हो गया एनिलीन, किसके किसके साथ क्रिया करा रहे हैं? NaNO2 प्लस HCl के साथ हम इसकी क्रिया करा रहे हैं। तो क्या बनता है? एक डायएजोनियम लवण बनता है। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। जब बेंजीन बेंजीन ली है, ये एनिलीन ली है, तो यही वाला देखिए होता क्या है, ये देखिए ये आपका बेंजीन संरचना है और इसके साथ में जो हमने बताया था बेंजीन डायएजोनियम लवण, ठीक है, वही चीज बनेगी। यहां पे देखिएगा ये एन है, कौन सा एन? ये वाला एन। ओके, अब N2Cl देखिए ये एन और यहां से Cl, ये दोनों यहां पर आके जुड़ जाते हैं, तो कैसे बनता है? N2Cl। तो देखिएगा यहां से डबल बॉन्ड लगा सकते हो और N और Cl लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे देखो ये संरचना बहुत तरीके से लिखी जाती है। एक इसको आप N2Cl भी लिख सकते हो, इसी को आप यहां पर N डबल बॉन्ड Cl NCl लिख सकते हो, NCl लिख सकते हो, N डबल बॉन्ड NCl, यहां पर पॉजिटिव, Cl पर नेगेटिव लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे भी लिख दीजिए, आपकी इच्छा है, जो मन करे ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, आपकी इच्छा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये ऐसे ही लिख दी जाती है, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नो प्रॉब्लम, चलिएगा। ओके, तो ये इस तरह से हम इसको लिखते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या है, हम इसको यहाँ पर N पॉजिटिव Cl नेगेटिव लिख दे रहे हैं, तो ज्यादा और अच्छा लगेगा। ठीक है, ठीक चलेगा, क्योंकि ये जो Cl है इस N के साथ में क्या इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड, विद्युत आबंध बनाता है, विद्युत संयोजी आबंध बनाता है। ठीक है, चलिएगा, और आपको दिखाई दे गया काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़िएगा, क्या आगे बढ़ेंगे हम? तो ये बेंजीन, ये एनिलीन हो गया। क्या? एनिलीन, इसका नाम लिखोगे एरोमेटिक एमीन। ठीक है, एरोमेटिक एमीन हो गया, और इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाई बेंजीन डाइएजोनियम लवण, इस तरह से लिख सकते हो आप। ठीक है, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? या तो बेंजीन डाइएजोनियम लवण लिख दीजिए, वैसे इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, नाम इसका क्लोराइड है। और ये क्या है? जिसके पीछे क्लोराइड लग जाए समझ लो वो क्या बन गया? लवण बन गया। कैसे? जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड इसका नाम है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं? लवण है ये। ठीक, और जैसे कि आपका ये देखिएगा HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल है, तो ये किस कैटेगरी में आएगा? अम्ल, ये अम्ल की कैटेगरी में आएगा। H2SO4, ये क्या है? अम्ल है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल, और ये क्या है? लवण है। ठीक, KCl, ये क्या है? लवण है। ठीक, चलिएगा कर लीजिए, तो ये चीज होती है। चलिएगा, अब 12वीं रिएक्शन पर आते हैं। 12वीं रिएक्शन क्या कर रही है? इटार्ड अभिक्रिया। इटार्ड अभिक्रिया देखिए, इसको समझते हैं। टॉलिन क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड बनाता है। यह अभिक्रिया बहुत ही पेचीदी है, हाइड बनाता है। इसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? इटार्ड अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, हालांकि इजी भी है,
लेकिन अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दे रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए हम इसको समझते हैं। पहले तो टॉलिन, टॉलिन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं हम क्या? टॉलिन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड Cr, क्रोमिल क्लोराइड का CrO2Cl2, ये होता है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल क्लोराइड। ठीक है, इसकी जैसे हम क्रिया कराते हैं, आप ध्यान से सुनिए। यहां पर एक तो CH2 या आपका CCl4, ठीक है, ये उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है। ये चीज तो अपने दिमाग पर रख लेना। ठीक है, चलिए, इसे लगाओ या ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये यहां पर आता है तो ये एक पहला क्या बनाता है? जटिल यौगिक बनाता है। जटिल यौगिक कैसे बनाता है? ये देखिएगा, ये आपकी बेंजीन संरचना है, इसके ऊपर ये पूरा का पूरा यहां पर आके जुड़ जाता है। जुड़ेगा कैसे? देखिएगा, यहां से CH, यहां पर H3 थे, यहां से 2H निकल गए। 2H कहां पर आए? 2H कहां पर आए? 2H इसके बीच में आके जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं? देखिएगा, ये आपका CrO2 Cl2 है, तो इसमें से एक, देखिएगा इस तरह से जुड़ेगा। एक ऑक्सीजन परमाणु आगे आया, इसमें से एक ऑक्सीजन परमाणु आगे आया, तो ये देखिएगा एक ऑक्सीजन परमाणु यहां पर आया, यहां पर। ठीक है, और ये Cr और ये वाला एक O यहां पर आ गया, और इसी के साथ में यहां पर हाइड्रोजन परमाणु, 2 हाइड्रोजन परमाणु यहां से रिप्लेस होकर कहां पाएंगे? एक यहां पर जुड़ जाएगा, और ये Cl2। ठीक है, और इसका लगा देंगे ट्वाइस, तो मतलब क्या हो गया? यहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु ये रहा, इसके आगे 2 की मल्टीप्लाई हो गई, 2 हाइड्रोजन परमाणु। तो यहां वाले, यहां पे CH3 था, तो यहां के 2 हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ जुड़ गए। ठीक है, और बाकी देखिए CrO2 ये 2 थे, तो एक यहां पर, एक यहां पे आ गया। ये वाला H यहां से 2, एक ये रहा, 2 की मल्टीप्लाई हो गया, दोनों H यहीं पे इस्तेमाल हो गए। ये Cl2, ये Cl2। अब बोलोगे सर ये संतुलित क्यों नहीं कर रहे? चाहो तो आप इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मैं 2 की मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि देखिए, ये रिएक्शन जब भी कभी याद रखना, जब भी बेंजीन आपको दिखाई दे जाए, एरोमेटिक जितनी भी रिएक्शन होती है उनको संतुलित करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, उनको संतुलित नहीं किया जाता। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी आपको संतुलित करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, देखिएगा, चलिए, क्रोमिल क्लोराइड ये बन गया। इसको बोलेंगे हम क्रोमियम जटिल यौगिक। इसको क्या बोलेंगे? क्रोमियम, क्रोमियम का जटिल यौगिक। ठीक है, इसकी क्रिया फिर से हम इसमें क्या कर देते हैं? H2O मिला देंगे, तो यहां पे क्या बन जाएगा आपका? यहां पे बन जाएगा आपका CHO, यानी कि ये बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बोली थी थ्योरी? यही तो बोली थी, टॉलिन क्रोमिल क्लोराइड द्वारा बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, चलिए, इसी अवक्रिया को मिटा डाल दिया गया है। टॉलिन क्रोमियल क्लोराइड द्वारा, टॉलिन क्रोमिल क्लोराइड द्वारा ऑक्सीकृत होकर बेंजल्डिहाइड बनाता है। इसी क्रिया को हम इटाडल क्रिया कहते हैं। ये हो गया। कहीं कहीं पर इसकी जगह पर H3O पॉजिटिव लेती है कोई किताब, कोई किताब H2O लेती है। कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत। देखिएगा, H2O लेते हैं तो होता क्या, देखिए, इसमें से इस चीज को कोई लेने देना मत रखिए। यहां पर क्या है? CH, ये वाला ऑक्सीजन परमाणु यहां पर आकर जुड़ गया, क्या हो गया? CHO। यहां से क्या बचा? H2 बचा, और एक ये वाला H2, कौन सा वाला? यहां से H था, 2 की मल्टीप्लाई H2, तो यहां से क्या निकल जाता है? H2 निकल जाता है। H2 निकल गया, तो बाकी बचा हुआ ये CrO2 और Cl2, ये फिर से वही चीज, यानी कि CrO2 Cl2, ये वही चीज आ गई ना, आगे क्रोमिल क्लोराइड। ये फिर से, तो इसको निकालना चाहो निकाल के दिखा दो, और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये संतुलित हो गई। लेकिन इसको मैं संतुलित करके नहीं दिखा रहा, क्योंकि मोस्टली आप ऐसा ही रहने दीजिए। ठीक है, ऐसी ज्यादा ये पावरफुल रिएक्शन
दिखाई दे रही है, ठीक है। इस तरीके से बन गया, ठीक है। चाहो यहां से क्या निकल गया, H2 आपका निकल गया। और वैसे वास्तव में निकलता क्या है, H2 एक ये और एक H2 ये, तो यहां से 2H2 निकलता है। क्या निकलता है, 2H2 निकलता है। और एक ये पूरा क्रोमिल क्लोराइड जो का त्यों निकल जाता है इस तरह से, ठीक है। चलिए, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है, ये पूरी एकदम इजी रिएक्शन बन गई और कोई दिक्कत नहीं हुई आपको समझने में, ठीक है। जल्दी से कर दीजिए। ये आपका क्या बन गया, ये आपकी बन गई इटार्ड अभिक्रिया, ठीक है। इटार्ड अभिक्रिया ये आपकी कंप्लीट हो चुकी है। और भी यहाँ पे चाहो तो CH3COOH करके भी निकल जाता है, लेकिन हम उसको नहीं निकाल रहे हैं क्योंकि उसकी हमको आवश्यकता नहीं है, हमारा इतना ही काम से बन गया, ठीक है। चलिएगा, ये रिएक्शन अपने आप में बहुत ही मतलब पावरफुल रिएक्शन बोल दीजिए, क्योंकि ये पेचीदी रिएक्शन है। चाहो ये लगाओ, टॉलिन लगा दो, क्रोमिल क्लोराइड को यहां पे लिख दो, डायरेक्टली आप बेंजल्डिहाइड लिख दो, इसको मत बनाओ तो भी आपका पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। ये अभिक्रिया ही ऐसी होती है भाई। ऑर्गेनिक अभिक्रियाओं को मैं आपको बता दूं, ऑर्गेनिक अभिक्रियाएं आधी से ज्यादा संतुलित नहीं होती हैं, वो इसी तरीके से छोड़ी जाती हैं, ठीक है। इसी तरीके से की जाती हैं। आगे जब आप BSc में आओ तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं मोस्टली अभिक्रियाओं, ऑर्गेनिक अभिक्रियाओं को भी संतुलित करता हूँ। पूरी किताब में इंटरनेट पर सर्च मार लेना, किताब में सर्च मार लेना, सब में इसी तरीके की आपको देखने को मिलेगी। कहीं कहीं कोई किताब H3O पॉजिटिव करती है, ठीक है, कोई डायरेक्ट लिखती है, कोई यहाँ पर CCl4 लेती है। तो अलग अलग किताबें अलग अलग तरीके से लेती हैं, तो ये अलग तरीके की होगी, ठीक है। तो पेपर में यही करके आनी है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे एक खुश सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।